बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूंग दाल की रेसिपी लाई हूँ। यकीन जानिए इस मूंग की दाल में हम डालेंगे थोड़ी सी चिकन, जिससे हो जाएगी हमारी दाल बहुत ही कमाल की। आज से पहले अगर आपने ये नहीं खाई या नहीं बनाई तो ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी, बल्कि पूरी फैमिली खुश होकर खाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो 1 कप हमने लिए थे मूंग की दाल। इसको हमने थोड़ी देर भिगोने के बाद इसमें हमने पानी इतना डाल दिया कि अच्छा सा ये गल जाए। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे हम एक बहुत बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था, 9 से 10 लहसुन के जवे, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपके यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है, ज़्यादा खाई जाती है, आप उस हिसाब से ऐड करिएगा। ठीक है, तो ये भी चलेगी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो बस अब इस सब चीज़ों को अच्छा सा डाल के हम मिला लेते हैं। मिला के अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि दाल जो हमारी अच्छी सी गल जाए, क्योंकि दाल को मैंने पहले भिगो दिया था थोड़ी देर, तो इसलिए जो है दाल हमारी जो है जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल जब भी बनाए थोड़ी देर भिगो दें, इससे ये होता है दाल बहुत जल्दी गल जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो ये देखें, सब चीज़ें डाल के अच्छे से हमने मिला के इसको हम छोड़ देते हैं गलने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह दाल जो है हमारी तकरीबन बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन। यकीन जाने दाल में आप थोड़ी सी चिकन ऐड करना, हमने कोई ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ चिकन को मैंने बॉईल करके उसको बस, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ बॉईल करा है। बॉईल करके मैंने इसको इस तरह रेशे करके इसमें डाल दिया। और चिकन डालने से इतना अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इसका, इतनी मज़ेदार हमारी दाल बनेगी कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, बल्कि प्याला भर भर के खाएंगे और बार बार मांगेंगे आपसे। तो बस अब हमने क्या करना है, चिकन भी हमने डाल दिया। अब चिकन को डाल के अच्छा सा हमने मिला के इसको बहुत अच्छा सा हमने घोट लेना है दाल को, ताकि जो दाल अभी नज़र आ रही है ना, तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए और एक घुटी हुई सी बन जाए। ठीक है, और देखिए 1 कप जो हमने दाल लिए, तो 1 कप दाल में हमने थोड़ी सी चिकन जो हमने इसमें ऐड करी। अगर आपके पास, अगर जैसे कल आपने कोई चिकन का सालन बनाया है, उसकी भी बोटियाँ अगर 2-3 बच चुकी हैं आपके पास, तो आप वो भी इसमें जो है ना अच्छा से पानी से धो के उसके रेशे करके आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने घोटने से अच्छा सा हम दाल को घोट लेते हैं, क्योंकि दाल बिल्कुल जब तक घुटी हुई अच्छी सी बनी हुई ना हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए सब अच्छा सा हमने इसको घोट लेना बिल्कुल, ताकि चिकन और जो दाल है ना हमारी बहुत अच्छी सी एक सी हो जाए, दोनों बहुत अच्छी सी इसमें घुटाई हो जाए। और यकीन जाने दाल आप मूंग की बनाएं, मसूर की बनाएं, चने की, जो भी बनाएं, आप इसमें थोड़ी सी चिकन ऐड कर दें, तो घर में भी जो है ना बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और ये कि खाना भी आप जो है ना खुशी खुशी खाएंगे, इतनी मज़ेदार दाल बन जाएगी। तो ये देखिए हम दाल को बहुत अच्छी सी जो है ना हमने इसको घोट लिया है। दाल जो है हमारी और चिकन बहुत अच्छी सी, दोनों चीज़ें अच्छी सी घुट चुकी हैं। तो बस ये अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करके फिर हमने इसको थोड़ा सा जो है ना हमने पकने के लिए रख देना है। ठीक है, दाल और चिकन देखिए कितनी अच्छी से हमारी घुट चुकी है। बस अब इसको हमने पानी इसमें शामिल कर दिया। पानी शामिल करके इसको अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं, और इसको पानी शामिल करके हमने थोड़ी देर इसको हमने पकाना है, ताकि अच्छी से ये पक जाए। ठीक है, तो बहुत मज़े की बनती है। यकीन जाने आप इस तरह दाल बनाएं, बहुत शौक़ से आपके यहाँ बल्कि सब खुश होकर खाएंगे, और बहुत मज़े की बनेगी। तो बस ये देखिए पानी हमने डाल के अच्छा सा इसको मिला लिया। मिला के इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी, वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, उसी से हमने ये जो है ना चिकन और मूंग की दाल की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करी ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की और बहुत ही लाजवाब। इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। नमक हमने अभी तक इसमें शामिल नहीं करता। ठीक है, तो बस नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, अभी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला। नमक डाल के इसको हमने अच्छे सा थोड़ी देर पकाना है, ताकि पानी, वरना दाल ऐसा होता है कि दाल अलग और पानी अलग भाग रही होती है। तो हमने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी सी हमने दाल घोटी है, तो पानी भी हमने डाल के उसको इतना अच्छा सा पकाना है कि पानी और वो बिल्कुल अलग अलग ना लगे, एक सी लगे। ठीक है, तो पानी भी डाल के देखिए हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट अच्छा सा हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें जो है ना एक बहुत ही मज़ेदार सा एक तड़का लगाएंगे। बस फिर दाल हमारी रेडी है। अब इसमें थोड़ा सी मैं काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, तो बस इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आने वाला है। बस काली मिर्चों को भी डाल के अच्छा से मैं मिला लेती हूँ। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छी सी हमारी दाल को पकते हुए। और दाल को हम इसको कर देते हैं साइड पे दूसरे चूल्हे पे, और इसका हम तैयार कर लेते हैं।
बहुत ही मज़ेदार सा तड़का, क्योंकि अभी जो है ना बिल्कुल भी जो है ना अच्छी नहीं लग रही। जब तक इसमें मज़ेदार सा हमारा तड़का नहीं लगेगा तो हमारी दाल जो है ना अभी बेरोना की बिल्कुल, और मज़ीद अच्छा करने के लिए हम इसमें मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। देखें कितनी अच्छी सी हमारी दाल जो है ना पक चुकी है, दाल और चिकन बहुत अच्छी सी। तो बस अब तड़का तैयार कर लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। इसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल। अच्छा, ऑयल की जगह बहुत से घरों में जो है तड़का जो है घी का भी लगाया जाता है, तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी लिया है जो है ऑयल, उसमें थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा भी मैंने डाल दिया। और इसी के साथ ही इसमें साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है, सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्च, वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैं इसमें कड़ी पत्ता नहीं डाल रही, ठीक है। तो प्याज और ज़ीरा और जो है साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन 6 से 7 वो मैंने वो लिए। बस ये इसको डाल के जो है अच्छा सा इसको आप थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, प्याज का और ज़ीरे का बहुत अच्छा सा, तो हमारी जो तड़का है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रेडी हो रहा है। तो बस इसको हम तैयार करते हैं। बस ये जो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो प्याज भी देखिए माशाल्लाह हमारी ब्राउन हो गई थी, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। 4 से 5 मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी। बस हरी मिर्चों को डालते हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये रेडी है। इसको हम डाल देते हैं दाल में। ये देखिए ये कितना मज़ेदार सा तड़का हमारा रेडी हो। यकीन जाने ये दाल एक बार आप बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली की तो बहुत ही पसंदीदा दाल हो जाएगी, और हमेशा जो है ना आपसे इसी दाल की फरमाइश करके बनवाया करेंगे, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो बस ये भी हमने शामिल कर दिया। इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत झटपट बनने वाली, बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।